देवर ने विधवा भाभी के साथ होली खेली। मानवी दरवाजे पर बैठी हुई देवर रंगीला का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। टकटकी लगाए आखिरकार उसकी आंखें थक चुकी थी और उसे वहीं पर नींद आ गई। नशे में चूर रंगीला लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा। भाभी को जगाते हुए कहने लगा, कितनी बार कह चुका हूँ मेरा इंतजार मत करा करो, तू चल तेरे लिए खाना लगाती हूँ। मानवी उसे अंदर ले जाते हुए दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। रंगीला नशे में बहता हुआ बोला, आज बाबूजी की तरह गुस्सा होकर गलतियाँ नहीं निकालोगी, तू बेशरम हो गया है। मानवी उसे ऊपर कमरे की तरफ ले जाते हुए कह उठी, तू सुधरने वाला तो है नहीं, रोज शराब पीकर आ जाता है और मेरे भोली बनकर रोज मुझे पैसे दे देती हूँ। आखिर कब तक चलेगा ऐसे? बाबूजी बूढ़े हो गए हैं और घर में तेरी दो जवान बहनें भी हैं, उनकी शादी कैसे होगी? रंगीला ने भाभी को करीब खींचते हुए उसकी झील सी आंखों में देखते हुए मुस्कुराया, कभी अपने बारे में भी सोच लिया कर, भारी जवानी में विधवा हो गई हो। आखिर कब तक इस जिंदगी का बोझ अकेले उठाती रहोगी? अच्छा सा लड़का देकर पहले तुम शादी कर लो। मानवी खाना परोसते हुए रंगीला को समझाने लगी, कितनी बार कह चुकी हूँ अब मैं दोबारा शादी नहीं करूँगी। अगर मैं घर से निकल गई तो तेरा ख्याल कौन रखेगा? कहाँ ख्याल रखती हो मेरा? रंगीला ने भाभी का हाथ पकड़ लिया था। मेरे लिए खाना बनाना या फिर कपड़े धोने से या फिर बाबूजी से छुपकर मुझे पीने के लिए पैसे देना, ये सब में मतलब के काम है। रंगीला आज नशे में मन की बात कह उठा, तू जानती है मैं भी शादी क्यों नहीं करना चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुझसे। मानवी ने गुस्से में आकर एक जोरदार थप्पड़ रंगीला को मार दिया था। खबरदार जो दोबारा ऐसी बात कही तो मैं तेरी भाभी हूँ, तेरे बड़े भाई की पत्नी। और मार मुझे रुक क्यों गई? भाभी का थप्पड़ लगाकर तुम अपने अरमानों का गला घोट रही हो। रंगीला नशे की रोमी कहता चला गया, तेरे भी कुछ अरमान होंगे, ये उम्र खेलने खाने और मौज मस्ती करने की है। झूठी रीति रिवाज में पकड़ कर एक दिन अकेले तड़प तड़प कर मर जाएगी पगली। देवर की बात सुनकर झूठ मूठ की हंसी हंसते हुए मानवी बोली, इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कहाँ से सीख कर आता है तू? अब चुपचाप बैठकर खाना खाता है। तो दोनों साथ में बैठकर खाना खाने लगे। मानवी समझ चुकी थी उसका देवर जवान हो चुका है, अपनी पटाखा भाभी की जवानी देखकर करने के लिए मारा जा रहा है। तभी तो उसने खाना खाते वक्त कह दिया था, भाभी आप मेरे कमरे में सो जाओ ना, मुझे अकेले को रात में नींद नहीं आती है। नशे में कुछ भी बोल देता है बेवकूफ। मानवी अपने प्यारे देवर रंगीला को समझाने लगी, मैं समझ सकती हूँ अब तू बड़ा हो गया है, तेरी शादी कर देनी चाहिए, लेकिन अपनी पत्नी को तू खिलाएगा क्या? आजकल की लड़कियों के सुख भी बड़े महंगे होते हैं। रंगीला मुस्कुरा उठा, तुम अपनी बात करो, तुझे क्या चाहिए? दुनिया की हर खुशी तेरे कदमों में रख दूं बस। नरम नाजुक होठे कहते हुए उसने भाभी की ले ली। मानवी खुद में सिमटी हुई बोली, ऐसा क्यों कर रहा है मुझे ताप कर? क्या मिलेगा तुझे? खुद को बड़ी मुश्किल से छुड़ाते हुए कहने लगी, कितनी बदबू आ रही है मुंह से, तुझे भी नशा होने लगा है? मैं अपने कमरे में सो जा रही हूँ अब तुझे। हंसती हुई मानवी रंगीला के कमरे से बाहर निकल गई। फागुन के महीने में रंगीला को मस्ती चढ़ी हुई थी। भांग के नशे में भाभी के आगे पीछे घूम रहा था। मानवी ने कहा, कितनी भी घूमर घमेला नहीं बचूंगी। देवर बच्चों की तरह जिद करने लगा और भाभी उसे मीठी गोलियां दे रही थी। रसोई में उसकी प्यारी दोनों ननद ने आते हुए पूछा, भाभी नाश्ता तैयार हो गया तो लगा दो, कॉलेज के लिए देर हो रही है। इमली बिमली 16 साल के संभालते हुए
इतरा रही थी, अपनी खूबसूरती पर घमंड था। भाई तुझको क्या हुआ? दोनों की नजर रंगीला पर जाते ही कह उठी, मुंह लटकाकर खिड़की के अंदर क्यों बैठा हुआ है? लगता है भाभी से झगड़ा हो गया है। इमली ने उसके बाल बिखरा दिए। बिमनी पास बैठते हुए बोली, मामला और ही कुछ लगता है। सवेरे सवेरे बाबूजी ने डांट लगाई होगी। भाभी बीच में मुस्कुराती हुई कह उठी, मेरे प्यारे देवर को 100 का बुखार चढ़ गया है। ना रात को नींद है और ना ही दिन को सुकून। रंगीला को गुस्सा करते देख मानवी ने बेलन दिखाते हुए आंख मारी। इसी बीच इमली और बिमली रंगीला को छेड़ने लगी, हमारा भाई बहुत ही शर्मीला है, लड़की पटा ही नहीं सकता। मानवी पराठे बनाते हुए मन ही मन में बुदबुदाई, इसका बस चले तो मुझे अभी कर दे, लेकिन मुझे से तड़पाने में बड़ा मजा आता है। दोपहर का समय था। मानवी कमरे में लेटी हुई आराम कर रही थी। देवर को दरवाजे पर सर खुजलाते हुए कहने लगी, बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आप। रंगीला भाग के नशे में घूमते हुए भाभी के बेड पर आकर बैठ गया था। हर पल तड़पाने वाली भाभी की जवानी मंजूरी बड़ी ही खतरनाक लग रही थी। इस वक्त बिजलियां गिरा रही थी। देवर की हालत पर तरस खाते हुए कह उठी, पैसे चाहिए, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने जाना है, दे दूंगी। अगड़ाई लेटी हुई बोली, आज बहुत थक गई हूँ, जरा मेरे पैर दबा दे। भाभी का घुटनों से ऊपर उठा हुआ पेटीकोट देकर देवर को भांग का नशा जोरदार चढ़ने लगा। मलाई की तरह नरम नाजुक टांगों से रंगीला का हाथ फिसलते हुए टांगों पर जा टिका। उसने चारों ओर नजर से भरी भाभी तरफ देखा। उस वक्त मानवी आंखें बंद किए हुए सोने का नाटक कर रही थी। मौका देखकर रंगीला का हाथ उस जगह पहुंच गया था। बरसों बाद आज एक बार फिर मर्द का आलिंगन पाकर निहाल हो गई थी। मानवी ने शर्माते हुए अपने दोनों हाथों को आंखों पर रख दिए। वह कोई विरोध नहीं कर रही थी। इधर हड़बड़ी मची थी भाभी के उसको देखने की। मानवी का बुरा हाल हो रहा था। वह लेटी हुई मंद मंद मुस्कुरा रही थी। देवर ने भाभी पर जादू कर दिया था। भाभी ने देवर को रुख पे देकर कहा, जा मजे कर, और हाँ, जाते वक्त मेरे कमरे का दरवाजा बंद कर देना, मैं थोड़े देर के लिए सो जाती है। इधर रंगीला अपने दोस्तों के साथ होली की रंगत कर रहा था। धोती कुर्ता, सिर पर पगड़ी, सांड बना हुआ चंद बजा रहा था। रबड़ी में भांग घोटकर पी रहा था। मस्ती की टोलियां गाते बजाते गलियों में घूम रही थी। इमली बिमली के घर उसकी सहेलियां आई हुई थी। कमरे में बैठी हुई हंसी मजाक कर रही थी। मानवी ने सबके लिए ताजा ताजा ठंडाई बनाकर सभी के साथ बैठकर पीने लगी। क्या पता मामला गड़बड़ा जाए। सभी के झगड़ियों चैतन्य हो गई थी। रंगीला के घर आते ही सभी के चंद पर गाना सुनने की फरमाइश कर दी। भाभी ने देवर की आंखों में देखते हुए कहा, तुम गाओ, आज ये पगली नाचेगी। चांदनी रात में छत पर महफिल सजी थी। भांग के नशे में सभी झूमने लगे। सविता के लिखे हुए गीत रंगीला बजाते हुए गाने लगा। के महीने में भाभी जोर जवानी आई रे, भांग में फरफरिया बजाई, मानोनी लगाए रे, हार गले रो बन जाऊं थारे जो ला झूला रे, गोरो गोरो गालों पर रंग गुलाब लगावे रे। फागुन महीना में भाभी जोर जवानी आए रे नाचे। गाने के बाद सभी के साथ बैठकर गर्मा गर्म दाल का हलवा और पकवान खाने लगे। भांग नशे में रंगीला भाभी को करने के सपने देखने लगा। सभी अपने कमरे में जाकर सो गए थे। आधी रात को रंगीला अपने कमरे से निकलकर भाभी के कमरे की तरफ जाने लगा। भाभी की मस्त जवानी ने देवर को पागल कर दिया था। मानवी अपने कमरे में बेसुध बिस्तर पर सो रही थी। ऐसा हुस्न उसने आज तक नहीं देखा। तो दोस्तों, ये मेरी कहानी थी जो मैंने आज आपसे साझा की। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।